आप बात करें। सर मेरे सामने एक बयान है वसीम अकरम प्लस, जिन पर तोहमत लगाई है इमरान खान साहब ने, हालांकि वो मालगाड़ी भी नहीं है। गुर्बत और बेरोज़गारी के बायस जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है। नहीं सर, ये बात चैलेंजेबल है, इसलिए कि जिन लोगों को उनकी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट औकात से ज़्यादा मिल गया है, जो संतरी बनने के लायक नहीं थे वो मंत्री बन गए, वो भी अपनी कुछ मामलात से आगे बढ़ गए हैं। उनके भी जहनी अमराज की जो मामलात हैं वो भी दुनिया देख रही है। हुकूमत में कुछ लोग ऐसे शामिल हैं, क्या फरमाएंगे? इस पे फरमाना क्या है, अर्ज ही किया जा सकता है कि ज़बान ज़द-ए-आम है ये बात कि पंजाब से पता नहीं किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है। मुनीर नियाज़ी का एक शेर सुने, इसके जवाब में और कुछ नहीं मेरे पास, कि शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद करके रख दिया उसने मुनीर, शहर को बर्बाद मेरे नाम पर उसने किया। यहाँ जो कुछ होता है वो अवाम के नाम पे होता है। इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ है मुल्क के वसीतर मफाद में हुआ है, और ये सवाए एक्शन रीप्ले के कुछ भी नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है एक बंदे की? गरीब है, पसमानदा है, वो भाई वो तो पूरा सूबा पड़ा है। वो इस तरह के लोगों से तो पूरा, हाँ को टैलेंट है, कोई एबिलिटी है, कोई फोकस्ड है, कोई पढ़ा लिखा है। और मैं तो रोना इस बात का रोता हूँ कि अगर आपको इतना ही कोई जोर से आया हुआ था, को आपने को ख्वाब देखा था, को टॉस किया था, को कुर्रा निकाला था, तो भाई कम से कम पहला साल या सवा साल, 1.5 साल 2-3 वजारतों में घुमाते, को अच्छे लोग साथ चिपका देते, भाई यार बंदे को ट्रेन करो, थोड़ा ग्रूम करो, इसका एक्सपोजर हो। कुछ भी नहीं इसके पास। लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। हुजूर वाला बड़ा जुल्म है ये इतना बड़ा फाउल है जिसका जवाब नहीं है। सिंपल, डिफेंड करने की तो कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। राइट सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है एक और मौजू, और वो है मौलाना फजलुर रहमान का मच हाइप्ड आज़ादी मार्च या धरना। इससे कता नज़र कि ये मार्च धरने में तब्दील होता है या नहीं होता। सर मौलाना को तो कभी पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने कभी वक़्त दी ही नहीं, वो इतने सिग्निफिकेंट तो कभी उनके लिए रहे ही नहीं थे। पीटीआई ने हर उस बात पर यू टर्न लिया जो कभी इमरान खान के मुंह से निकली। जाहिर है कि यहाँ पे भी यू टर्न लेना तो बनता था। खान साहब ने बबांगे दोहल कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि आपको कंटेनर चाहिए तो मैं कंटेनर भी दूंगा, खाने भी हम आपको खिलवाएंगे। सर बिलावल साहब का मशवरा तो फिर टाइमली है कि अब इमरान खान साहब बिरयानी बनवाने की तैयारी करें। ये रेजिस्टेंस वगैरह, ये धरना रोकना, ये विफाकी वज़ीर दाखिला को बीच में डालना, उसके बाद फिर विफाकी वज़ीर जो मजहबी उमूर हैं उनसे मीडिएशन करवाना, सोने पे सुहागा फवाद चौधरी की इंटरवेंशन की खबरें, और उससे भी बढ़कर वज़ीर आला KPK जो अपनी रोज़ी हलाल करने में एक हद से आगे गुजर गए, वो ये कह रहे हैं कि मार्च को KPK से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाएगा। हुजूर जब आप किसी को अहमियत ही नहीं देते तो उसकी इतनी सारी चीज़ों को क्यों इतना ज़्यादा वक़्त दे रहे हैं? क्या मामलात हैं? देखिए आरफी, टू टेल यू ऑनेस्टली, एज अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मार्च से पहले ये मार्च कामयाब हो चुका है। जो मार्च के नतीजे में इन्होंने अचीव करना था वो उससे पहले ये स्टेट ऑफ पैनिक, टांगें इनकी कांप रही हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं,